और बताइए ना, एक बयान आया लालू जी के पुत्र के माध्यम से टीवी, अखबार में, रेडियो में कि यह पार्टी समुद्र है। आज समुद्र से यदि एक लोटा पानी निकल जाता है तो उससे कोई बिगड़ता नहीं है। तो रघुवंश बाबू का ये ठेस पहुंचा है, उनकी आत्मा में भी दुख पहुंचा है। इसलिए ये लोग तो कोई के सामान देने वाला है। चाहे आपका मंदिर का यादव की बात हो, चाहे एक हमारे मुसलमान सीनियर लीडर थे, मंत्री भी हमारे साथ थे, वो भी ऐसे ही कहकर लोग के ये घटना घट गया। इसलिए ये लोग में कुछ दम है नहीं। देखिए, यही कारण है कि उनका परिवार जो है 15 साल बिहार में राज किए हुए, अब 15 साल, 5 साल रेल मंत्रालय एक बहुत बड़ा मंत्रालय है, तो उस समय ये लोग बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए, नरसंहार और अपराध से मुक्त नहीं कर पाए, अपहरण और डकैती चोरी जितना होता था उससे ही मुक्ति नहीं लोग दिला पाए। कहीं लोग पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। तो मुख्यमंत्री जो काम किए हैं इनको जनता भूलने वाली नहीं है। और कौन क्या कहता है यह मुख्यमंत्री हमारे सुनते नहीं है। और मिशन 18 घंटा का है। 18 घंटा जनता और बिहार के लोगों के बारे में मुख्यमंत्री सोचते रहते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया। आप जुड़ चुके हैं भारत लाइव पे। आज हम नीतीश कुमार के मजबूत पहलवान के पास हैं। मजबूत पहलवान का नाम ददन पहलवान है। ददन पहलवान का नाम तो आपने सुना ही होगा, काफ़ी मशहूर है। ये डुमराव से आने वाले हैं, या यूँ कह लीजिए कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत डुमराव जो है विधानसभा क्षेत्र, वहाँ के चाहे इन्हें निर्दलीय खड़े हो, चाहे ये किसी पार्टी से खड़े हो, अक्सर हमेशा वहाँ से विजयी होते रहे हैं। अब हम इनसे जानेंगे कि चुनाव की तैयारियां तो हर पार्टी ने शुरू कर दी है। अब इनसे जानेंगे कि इन्होंने चुनाव की तैयारी में क्या कुछ किया है, क्या कुछ कर रहे हैं, या फिर आगे क्या कुछ करने वाले हैं। सर बताइए कि क्या कुछ आप चुनावी तैयारी में क्या कुछ करने वाले हैं। देखिए, हम लोग को चुनाव में कुछ तैयारी नहीं करना है, इसलिए कि हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जो गांव में काम चाहिए वो मुख्यमंत्री खुद पूरा किए हैं। हम लोग तो अपने विधानसभा क्षेत्र में करीब करीब समझिए कि 5 साल में करीब 4 साल तो हम लोग गाँव में रहते हैं जी। इसलिए हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जनता इतना हमको, हर जाति बिरादरी के लोग इतना प्यार सम्मान करता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं अक्सर एक बार करते हुए नज़र आते हैं सत्ता पक्ष पे कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी में वो नंबर 1 है, बिहार अपराध में नंबर 1 है। इन सब चीज़ों पे आपका क्या कहना है? देखिए, यही कारण है कि उनका परिवार जो है 15 साल बिहार में राज किए लोग, अब 15 साल, 5 साल रेल मंत्रालय एक बहुत बड़ा मंत्रालय है देश के लिए, तो उस समय ये लोग बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए, नरसंहार और अपराध से मुक्त नहीं कर पाए, अपहरण और डकैती चोरी जितना होता था उससे ही मुक्ति नहीं लोग दिला पाए। तो इन लोग पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। इसलिए विपक्ष का नेता हैं, अपना विपक्ष के नेता रहेंगे भी, चाहे जितना भी सीट आवे। जो उनके पास अभी 81 सीट है, 81 सीट में समझिए कि 59 सीट ये नीतीश कुमार जी का है जी। इसलिए कि वो तो 22 पर थे और नीतीश कुमार जी आए तो 81 पर हो गए। इसलिए वो तो समझिए कि नीतीश कुमार का सीट है जो बचा जी। 60 सीट तो नीतीश कुमार के कृपे से ही उनका नंबर में आया जी। इसलिए उनका कोई बात बिहार में सुनने वाला नहीं है। जनता नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार ने रोड बनाने का काम किए, नीतीश कुमार जी पुल पुलिया बनाने का काम किए, पटना को सुंदर बनाने का काम किए, और हर बस्ती को, चाहे छोटा बस्ती हो चाहे बड़ा बस्ती हो, रोड और नली गली से जोड़ने का काम किए। अब बिहार के अंदर कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में स्कूल का व्यवस्था मुख्यमंत्री जी नहीं किए। तो हर जगह मुख्यमंत्री जी काम किए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी के सामने अभी कोई, जब तक हम तो अंदाज करते हैं कि जब तक ही रहेंगे इनका किया हुआ विकास को जनता भूलेगी नहीं। जब तक ही रहेंगे तब तक दूसरा को लोग वोट भी नहीं देगा। सर, एनडीए के साथ ही बीजेपी ने एक सर्वे करवाया था जिसमें बताया गया कि नीतीश कुमार फेल्योर हैं अपने वादों पे। अब देखिए, नीतीश कुमार को तो पूरे गांव-गांव के लोग देखता है जी। फेलियर कैसे कहा जाएगा? अब तो हम लोग पटना आते थे बक्सर से तो हमको लगता था 7-8 घंटा, अब हमको लगता है 2 घंटा। वो आपका पूर्णिया जाने में, किशनगंज जाने में 12 घंटा लग जाता था, वहाँ से आने में मात्र 6 घंटा लगता है।
या जितना ओवर ब्रिज, गंगा पुल जो नीतीश कुमार काम किए हैं, ये तो पूरे बिहार के हर पार्टी के विधायकों की बोझ हल्का कर दिए। विधायक को मात्र 3 करोड़ रुपया मिलता है, और 3 करोड़ रुपया में समझिए कि करीब करीब 150-200 गांव होता है। तो 3 करोड़ रुपया साल में क्या काम कर सकता है? मुख्यमंत्री योजना हुआ जो हर गांव को रोड से जोड़ने पर विधायक की अनुशंसा पर होता है, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, और प्रधानमंत्री योजना गांव को जोड़ा, और आपका हर गांव में बिजली की व्यवस्था, हर घर में नल का जल की व्यवस्था। तो मुख्यमंत्री जो काम किए हैं इनको जनता भूलने वाली नहीं है। और कौन क्या कहता है यह मुख्यमंत्री हमारे सुनते नहीं हैं, और मिशन 18 घंटा का है। 18 घंटा जनता और बिहार के लोगों के बारे में मुख्यमंत्री सोचते रहते हैं। सर, तेजस्वी यादव ने एक और बात कही थी कि कोरोना महामारी के बीच में अस्पतालों की जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं उसका पोल खोल गया है। अब देखिए, वो तो जो हॉस्पिटल था, जो स्वास्थ्य मंत्री उन्हीं के परिवार से पहले थे जी। वो इतना बर्बाद कर चुके थे, तब तक कि कोरोना आ गया। तो हमारा मुख्यमंत्री जी तो बहुत व्यवस्था आपका कोरोना में तो मुख्यमंत्री जो काम किए वो भारत के कोई मुख्यमंत्री ऐसा काम नहीं किया। जब हमारे गांव के लोग आते थे हरियाणा से, पंजाब से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से 2-4 की संख्या में, तो गांव के लोग समझिए कि खदेड़ने लगता कि जल्दी गांव से भाग जाओ, जल्दी गांव से भागो, गांव से बाहर कर दो। तब मुख्यमंत्री जी प्लानिंग किए कि हर आदमी के लिए सेंटर बनाएंगे, आप 15 दिन सेंटर में रखेंगे, मेडिकल जांच से लेकर उसको खाने की व्यवस्था, बस्तर की व्यवस्था, साबुन तेल की व्यवस्था और लोटा छिपा की व्यवस्था, सारी व्यवस्था मुख्यमंत्री किए। इसलिए कि सब नहीं, 150 सेंटर पर हम घूमे और कोरोना टाइम में 500 गांव को हमने घूमा। इसलिए हम सारी चीज़ जानते। मुख्यमंत्री 15 दिन के बाद जब सेंटर से लोग जाते थे तो गांव के लोग आदर करते थे, सम्मान करते थे, और जब बिना सेंटर में रहे हुए कोई चल जाता था उसको गांव से लोग भगा देते थे। तो मुख्यमंत्री अच्छा काम किए। उसमें भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भी हमारा मजदूरा लोग रहते थे उनके अकाउंट में, आधार से जुड़े हुए अकाउंट में 1,000 रुपया डलवाने का काम किए मुख्यमंत्री जी। और जहाँ पर जो प्रदेश ले दूसरा सारे देश के हर गृह मंत्रालय से लेकर मुख्यमंत्री जी से बात किए कि वहीं पर आप लोग रखिए, खाने पीने की सारी व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। मगर वह थोड़ा समस्या आ गया, उत्तर प्रदेश और आपका दिल्ली भी हमारे बिहार के लोगों को लोग भगाने लगा। यह तो मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि अपना बॉर्डर से जिस गांव के लोग रहते थे उस गांव हर बॉर्डर पर गाड़ी लगा हुआ था मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। तो वह सुविधा देने का मुख्यमंत्री जी काम किए। इसलिए कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बता दिए कि विपक्ष के पास जो 81 सीट है, 81 सीट में नीतीश कुमार जी का सीट उसमें 60 है, और 60 से बचता है तो 59 मुख्यमंत्री जी का है, 22 तेजस्वी का। तो 22 ले देखते हैं बढ़ाते हैं कि घटाते हैं। हमको तो उम्मीद है कि घटेगा ही। सर, एक और आरोप है जदयू पे कि चंद्रिका राय और ऐश्वर्या राय को अपनी पार्टी में ले आया गया। अब देखिए, यह तो चंद्रिका राय सीनियर लीडर हैं, दरोगा बाबू के बेटा हैं, उनको मतलब कि अपमान हुआ। मान लीजिए कि वो लड़की है, कोई भी लड़की हो जिसको उसको घर से निकाल देना, घर में मारना, भोजन नहीं देना, ये तो समस्या पूरे बिहार के लोग जानते हैं, उसमें कोई छिपा नहीं। तो चंद्रिका अब करें क्या? अब तो लाचारी में हमारा पार्टी नीतीश कुमार के नीति सिद्धांत है। आप अब तो देखे हैं कि आपका जो अभी आपका जो रघुवंश जी थे, रघुवंश जी इतना भारी लीडर थे जिसको पूरे भारत के हमारे नीतीश कुमार जी तो कहे कि जो सोचे होंगे रघुवंश सिंह वो हम करके दिखाएंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री भी सम्मान दिए, देश के प्रधानमंत्री भी सम्मान दिए, और देश के प्रधानमंत्री नीतीश जी ले आग्रह किए कि नीतीश जी जो भी रघुवंश बाबू का सपना था वह पूरा कीजिए, हमारा आप पर ध्यान रहेगा। तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी आप तो देख लिए ना, बच्चा हो के जो आपके साथ 35-34 साल चला उसको भी ये लोग छोड़े नहीं। अब बताइए ना, एक बयान आया लालू जी के पुत्र के माध्यम से टीवी, अखबार में, रेडियो में कि यह पार्टी समुद्र है, और समुद्र से यदि 1 लोटा पानी निकल जाता है तो उससे कोई बिगड़ता नहीं है। तो रघुवंश बाबू का ये ठेस पहुंचा है, उनकी आत्मा में भी दुख पहुंचा है। इसलिए ये लोग तो
कोई के सामान देने वाला है, चाहे आपका मुंद्रिका यादव की बात हो, चाहे एक हमारे मुसलमान सीनियर लीडर थे, मंत्री भी हमारे साथ थे, वो भी ऐसे ही कह लोग कि ये घटना घट गया, इसलिए ये लोग में कुछ दम है नहीं। ये लोग पर बिहार की जनता विश्वास नहीं करेगा। और नीतीश कुमार जब तक रहेंगे तब तक समझिए कि दूसरा कोई विकल्प बन नहीं सकता है। हम तो बता दिए कि आपका 81 सीट है, तो 81 सीट है तो 59 नीतीश कुमार जी का सीट है। नीतीश कुमार जी गठबंधन नहीं करते तो वो 20 ले भी नीचे जाते। तेजस्वी यादव ने कहा कि कहीं ना कहीं अब जो है नीतीश कुमार रघुवंश बाबू की लाश पे अब सियासत कर रहे हैं। अब देखिए वही वो लोग काम किए हैं। रघुवंश बाबू का जो सपना था यह पूरा करने के लिए कह दिए तो इलाज पर राजनीति हो गया। तू पार्टी से खेत दिया, आदर नहीं किया, तू प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद छोड़िए ना, आप कह देते हैं कि ऐसा वैसा लोग, एक लोटा पानी निकल जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, समुद्र पाती है। तो ये अपमानित जनक बात नीतीश कुमार जी कभी इनके मुंह से नहीं निकलता है। किसी आदमी को अपमानित बात नहीं बोलते हैं। इसलिए तेजस्वी की कहें, लालू जी तो अपना इनके स्कूल में एडमिशन कराए कि नीतीश कुमार जी ले कुछ सीख लें, मगर ये सीखना तो था नहीं, इसलिए इनको पढ़ना था नहीं, इनको ज्ञान लेना नहीं था। और जब पावर मिला तो हर विभाग को, जब उस विभाग में आपका आरजेडी में करीब 2500 लोग सीनियर जो 6-7 बार के विधायक थे, उनको ये लोग मंत्री नहीं बनाए। दोनों भाई मिल के 5-5 विधानसभा बांट लिए, मंत्रालय 5-5 मंत्रालय ले लिए, जिसका गलत संदेश गया। कितना लोग तो समझिए कि इसी में हार्ट अटैक कर गया, आपको आने की बात नहीं आई। जी, एक और बात है सर, उन्होंने कहा है तेजस्वी यादव ने कि कहीं ना कहीं जो बेरोज़गारी जो है, और जो आपने जैसा कहा कि अपराध में उनके शासनकाल में अपराध ज़्यादा थे, बेरोज़गारी ज़्यादा थी, लेकिन इन सब चीज़ों का उन्होंने आप ही पे दोषारोपण किया है, आप ही के सरकार पे दोषारोपण किया है कि इस बार बिहार जो है नंबर 1 पे हर चीज़ों में। कहाँ एक तो नरसंहार नहीं हुआ, ना दंगा हुआ, ना कहीं अपहरण होता है, ना कहीं डकैती होता है, हर चौक चौराहा पर पुलिस रहता है। कहाँ अब तो कोई समस्या खास बचता नहीं है। इसलिए बिहार की जनता अवगत है, उन लोग के भ्रम में पड़ने वाला नहीं है, कोई अगला विकल्प बनने जा नहीं रहा है। अच्छा, एक बात बताते हैं आपके माध्यम से, आप लोग जानते हैं, आपका जो बाबा हैं संस्थापक न्यूज का, वो ये भी जानते हैं, बिहार में तेजस्वी के साथ जो 2 जाति है, यादव और मुस्लिम। यादव मुस्लिम में 30% और भाजपा और नीतीश जी के गठबंधन के साथ है। ये कहाँ है? 88 जाति एक जगह वोट डालेगा और 2 जाति में 60% और वोट निकल जाएगा, तो ये कहाँ है बताइए। इसलिए हम लोग नहीं मानते हैं, इनका कोई दम नहीं है। आने वाला दिन में पता चल जाएगा चुनाव में। जी हाँ, तो जैसा आपने सुना कि ददन पहलवान ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ उनके सरकार के वादों पे कि वो खड़े उतर रहे हैं कि नहीं, इन सब बातों पे उन्होंने दावा किया कि सरकार अपने दावों पे खड़ी है। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि जनता के बीच बनी रहे। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।